So class, our next topic is joint product. Let's first read the definition of a joint product. Two or more products separated in the course of processing, each having a significant high saleable value to the merit recognition as a main product. अब देखो डेफिनेशन से आई नो दैट तुम लोगों को इतना नहीं समझेगा, बट यू कैन जस्ट ये ना इतना आइडिया आ सकता है कि एक मेन प्रोडक्ट से अगर दो तीन प्रोडक्ट्स अगर हमें मिल रहा है एंड इफ वी आर गोइंग टू सेल दैट प्रोडक्ट्स 2-3 products into the market, then we are going to get a high sellable value, then it will be known as a joint product. Now let's take one example and do this concept. Okay, now say I have taken over here the petroleum industries. ठीक है, फिर इवन ऑयल इंडस्ट्रीज, हम एक ना ऑयल इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल लेते हैं. नाउ व्हेन वी डू द प्रोसेसिंग इन द ऑयल इंडस्ट्री, द प्रोडक्ट्स, हाँ, जो हमें जब प्रोसेसिंग के टाइम पर जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो होता है गैसोलिन, यू कैन से फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेंट्स, पैराफिन, देन कोल मिलता है, कोल तार, केरोसिन. ऑल दिस प्रोडक्ट्स क्लास हैव बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द क्रूड पेट्रोलियम. ये सारे प्रोडक्ट्स कहाँ से हमें मिलेंगे? क्रूड पेट्रोलियम. अब आप देखो, हाँ, सिर्फ एक क्रूड पेट्रोलियम से हमें कितने सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं. आई एम जस्ट रिपीटिंग द नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स: गैसोलिन, fuel oil, lubricants, paraffin, coal tar, kerosene. Now, if you see the significance over here class, यहाँ पर एक significance जो अगर आप देख रहे हो तो all the product is having a equal importance. ठीक है, गैसोलिन का अपना एक इंपॉर्टेंस है, ल्यूब्रिकेंट ऑयल का एक अपना इंपॉर्टेंस है, पैराफिन का एक अलग से अपना इंपॉर्टेंस है. सो ऑल द प्रोडक्ट्स इज हैविंग अ इक्वल इंपॉर्टेंस एंड दे आर साइमल्टेनियसली क्लास प्रोड्यूस्ड इन द सेम प्रोसेस. ये देखो, एक इसका मेन प्रोडक्ट क्या था? मेन प्रोडक्ट था क्रूड पेट्रोलियम. इससे ही हमें ये सारे प्रोडक्ट्स मिले हैं. So they are simultaneously produced from a same process and they will be having a same saleable value. इन लोगों का देखो, अगर मुझे पैराफिन अगर मैं ये बेचने के लिए जाऊं मार्केट में तो मुझे उसकी एक वैल्यू मिल सकती है. If I sell the core tar, I will be getting some value. So here I'm getting certain value, I'm getting certain sale value and you cannot disintegrate it from the one product. अगर मैं बोलूं कि नहीं, मैं क्रूड पेट्रोलियम से मुझे ये सारे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो आप उसको डिसइंटीग्रेट नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि इन द प्रोसेसिंग ये सारे प्रोडक्ट्स भी हमें मिलना ही मिलना है. सो यू कैन नॉट डिसइंटीग्रेट वन प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट. आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि इसमें से मेरा जो पैराफिन है वो ही मेजर प्रोडक्ट है, मेरा जो लुब्रिकेंट है उसको मैं अलग कर देती हूँ मेरे मेजर प्रोडक्ट से. नो, यू कैन नॉट डू इट. सो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज अ जॉइंट प्रोडक्ट. लेट्स रीड द नेक्स्ट पॉइंट नाउ. Products of a greater importance are termed as a joint products. As I told you, from a one major product, you are getting a several joint products. Fine. And देखो, in the petroleum refinery industries, petrol, diesel oil, kerosene oil are produced jointly in the refinery process. और ये कब produced होता है? In the refinery process itself. Different grades of wool obtained from the same kind of tree. देखो, एक ही ट्री से हमें अलग अलग ग्रेड्स के वुड मिलेंगे. कोई जो बाक होगी वो बहुत अच्छी होगी, कोई बाक होगी जो ट्री की वो बहुत वीक होगी. But you cannot, disintegrate it from the major product. You cannot disintegrate one product. ठीक है? So this is a major product class. Anyone facing any of the doubt in the joint products? किसी को समझ में नहीं आया ऐसा कोई है? Now one more example we can take it of. Production of butter, cheese and the cream from the milk. देखो, milk is a major product. अब जब आप इसके ऊपर से रिफाइनिंग करोगे तो आपको ये मिल्क में से क्रीम भी मिल सकता है, आपको बटर भी मिलेगा, आपको चीज भी मिलेगा. सो व्हाट दे आर योर जॉइंट प्रोडक्ट्स. And even they will be having its own saleable value. Butter has its own saleable value, cheese has its own saleable value. सो देखो, आपको आप एक जब मिल्क से कुछ प्रोसेसिंग करोगे तो एक मेन प्रोडक्ट से आपको जॉइंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे एंड दैट जॉइंट प्रोडक्ट्स विल बी हैविंग अ सेलेबल वैल्यू इनटू द मार्केट. Okay, so this is what all about a joint product.